इस वीडियो में हम जानेंगे वो सिंपलेस्ट ट्रिक जिसके जरिए हम किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में इजीली रेजोनेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टॉपिक्स जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हैं व्हाट इज रेजोनेंस, अंडरस्टैंडिंग रेजोनेंस विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस and conjugation which is necessary requirement for a resonance in a molecule or ion। चलिए जानते हैं कि रेजोनेंस क्या है। Resonance is a way of describing delocalized electrons within a certain molecule or polyatomic ion where the bonding cannot be expressed by a single Lewis structure। एक्चुअली रेजोनेंस डिस्क्राइब करता है मॉलिक्यूल या आयन में मौजूद delocalized electrons को। डीलोकलाइजेशन या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्डिंग को सिंगल लिविस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बल्कि एक से ज्यादा लिविस स्ट्रक्चर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखें कि जब किसी मॉलिक्यूल या आयन में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे कंजुगेशन की वजह से, तो वो मॉलिक्यूल या आयन रेजोनेंस शो करेगा। मॉलिक्यूल्स या आयन्स जिनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कंजुगेशन की वजह से इन्हें सेवरल लिविस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन लिविस स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनकी हेल्प से हम रियल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। इस रियल स्ट्रक्चर को हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब सवाल ये है कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और कंजुगेशन क्या है। याद रखें कि टू एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टू एटम्स है, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जबकि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में जो कि मोर देन टू एटम्स के दरमियान मूव कर सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। इन 3 कार्बन एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन्हें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि कंजुगेशन क्या है जो कि रेजोनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कंजुगेशन में सबसे पहले पाई बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड और फिर प्लस चार्ज मौजूद हो सकता है। इसके साथ ही हमारे पास पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हो सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कंजुगेशन में हमारे पास पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल भी मौजूद हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये डॉट रिप्रेजेंट करता है फ्री रेडिकल को, यानी हमारे पास यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इसके बाद कंजुगेशन की और टाइप्स हम देखते हैं। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। साथ ही हमारे पास पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है। साथ ही जब कभी हमारे पास पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड देन हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो ये भी कंजुगेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए जानते हैं एक सिंपल सी ट्रिक जिसके जरिए आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में सिग्मा और पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद रखें कि तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा जबकि सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड मौजूद होता है। जबकि इन केस ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है एंड सेकेंड और थर्ड बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अगेन रिपीट करती हूँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होता है एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। यानी तमाम जो हमारे पास सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इन तमाम में 1 जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके अलावा तमाम बॉन्ड जो होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं। रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। चलिए जानते हैं वो रूल्स जिनके जरिए हम इजीली किसी मॉलिक्यूल या आयन के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं।
फर्स्ट रूल है रेजोनेंस का वो ये कि हमारे पास तमाम एटम्स जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे वो अपनी फिक्स पोजीशन पर ही मौजूद होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। रेजोनेंस के दौरान इन एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी बल्कि ये अपनी ही पोजीशन पर मौजूद रहेंगे। रूल नंबर 2 फॉर रेजोनेंस हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी चेंज, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा एंड सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपनी ही पोजीशन पर मौजूद रहेंगे और इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। रूल नंबर 3, delocalization of electrons is necessary for resonance, यानी किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में तभी रेजोनेंस होगी जब उसमें delocalized इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। delocalized इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास तभी मौजूद होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में जब वहां कंजुगेशन मौजूद हो। चलिए जानते हैं कि स्क्रीन पर मौजूद एग्जाम्पल में क्या हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए हम रिकॉल करेंगे रेजोनेंस के रूल्स को, और वो कि जब कभी किसी मॉलिक्यूल या आयन में कंजुगेशन मौजूद होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे और तभी उस मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस होगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड और फिर प्लस चार्ज मौजूद है। और कंजुगेशन की टाइप्स में हम पढ़ चुके थे कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और प्लस चार्ज रिप्रेजेंट करता है कंजुगेशन को। जैसा कि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड जब कभी होता है तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा और सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, यानी यहाँ पर पाई बॉन्ड भी मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद है और प्लस चार्ज भी मौजूद है जो कि कंजुगेशन की एक टाइप है। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल है। यही वजह है कि ये मॉलिक्यूल जो होगा रेजोनेंस शो करेगा। डीलोकलाइजेशन यानी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मॉलिक्यूल या आयन को एक से ज्यादा लेवल स्ट्रक्चर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। याद रखें कि किसी मॉलिक्यूल या आयन की स्टेबिलिटी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने ज्यादा किसी मॉलिक्यूल या आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही स्टेबल वो मॉलिक्यूल या आयन होगा। सेवरल स्ट्रक्चर्स के दरमियान डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को। स्क्रीन पर मौजूद एग्जांपल में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज कंजुगेशन को। चलिए जानते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही शिफ्ट करेंगे इन टू कार्बन्स के दरमियान तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा जहाँ पर इन टू कार्बन्स के दरमियान ये डबल बॉन्ड आ चुका है। इसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो कार्बन जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ तो इसके रिजल्ट में हमारे पास इस कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये प्लस चार्ज जो होगा आप देख सकते हैं सेकंड केस में शिफ्ट हो गया है ऑपोजिट साइड पर कार्बन की तरफ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब कार्बन ने एक बॉन्ड ब्रेक किया है जो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में मौजूद था। यही वजह है कि इसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई है, जबकि जो लास्ट वन कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया है इसकी डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की फुलफिल हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जिन्हें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है ये ड्रॉ कर लिए हैं हमने। और इसके दरमियान ये जो डबल हेडेड एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो कि इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं इनकी हेल्प से हाइब्रिड स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर मौजूद है इन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉटेड लाइंस मौजूद हैं बोथ साइड पर और साथ ही हमारे पास जो है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है बोथ कार्बन एटम्स पर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास
पाई जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर भी मौजूद हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर मौजूद है, जबकि सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर ऑपोजिट साइड पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस तरह से हमारे पास बोथ साइड पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होना रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। इसलिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि पार्शियली पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और पार्शियली यहाँ पर भी मौजूद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि हमारे पास प्लस चार्ज जो है कार्बन पर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर यहाँ पर मौजूद है, जबकि सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर वो ऑपोजिट साइड पर मौजूद है। सो यही रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ साइड पर पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस को। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, जबकि ऑपोजिट साइड पर कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन दोनों कार्बन पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शिफ्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि चार्ज जो है वो भी शिफ्ट कर रहा है। इसी वजह से हमारे पास ना सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं बल्कि चार्ज भी शिफ्ट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर को। इस कॉन्सेप्ट को रेजोनेंस कहा जाता है। चलिए ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब हमारे पास पाई सिग्मा पाई टाइप ऑफ कंजुगेशन मौजूद हो। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्ट में यहाँ पर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले हमारे पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूजली अटैच होते हैं और इजीली डीलोकलाइज कर सकते हैं, जैसे ही ये डीलोकलाइज्ड होंगे यहाँ पर, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास आप देख सकते हैं कि सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, यानी इसे एक और बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। यही वजह है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड बनने के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, जो एडजेसेंट कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड होगा ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा इस नियर बाय कार्बन को, और इसके रिजल्ट में ये कार्बन जो होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था अब ब्रेक हो चुका है और इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर दिए हैं इस कार्बन को, जिसके रिजल्ट में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन क्या होगा, अगर हम देखें कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल्स जो हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस करेगा यहाँ पर, तो इसके रिजल्ट में यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जैसे कि आप फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर जो होगा ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को वापस करेगा यहाँ पर फर्स्ट 2 कार्बन के दरमियान, तो इसके रिजल्ट में यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, जैसे कि आप फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी होगी वो फुलफिल हो जाएगी, यानी अगेन ये 4 बॉन्ड बना लेगा, तो इसके रिजल्ट में इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी ख़त्म हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी।